बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो हम लोगों ने पहले क्लास 10th का जो मैथ था, पहला लेसन का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। हम सबको इतना समझना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जब भी अधिकतम संख्या की बात करें तो हमें मसो निकालना चाहिए, मतलब HCF निकालना चाहिए। तो इसमें जो 616 है और 32 है, इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। तो अगर हम देखें तो जो बड़ी संख्या होती है उसे हम ए मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। हम लोगों ने पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF निकालना भी सीखा है। तो इसका होता है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो बड़ा संख्या होता है उसे हम ए मानते हैं और छोटे वाले को बी मानते हैं। इससे पहले भाग विधि से हल कर लेंगे ऐसे। तो 32 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 32 एकम 32, माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 6। 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लेंगे, 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27 और 1 28। ये माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें अगर देखें तो इस पे सेट करेंगे तो ए की जगह पर लिखेंगे 616 बराबर बी क्यू। तो बी की जगह पर क्या है 32 गुणा क्यू, क्यू की जगह पर है 19 प्लस आर की जगह पर है 8। जब तक शेष 0 ना आए तब तक हम लोग करते रहते हैं। फिर इस बार 8 को बाहर करेंगे और 32 को अंदर कर देंगे। 8 का पहाड़ा 4 बार 8 चौके 32 हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। अगर इसे ढक दें तो हम लोग देखेंगे कि इस बार ए की जगह पर 32 है, बी की जगह पर 8 है, क्यू की जगह पर 4 है और आर की जगह पर 0 है। तो बैठा लेंगे हम ए की जगह पर 32 प्लस बी की जगह पर 8 गुणा क्यू की जगह पर 4 प्लस आर की जगह पर शेष क्या है 0 है। जब शेष 0 आ जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो b का मान होता है ना, जैसे यहाँ 8 है जो इसी से ना पूरा पूरा कटा है, यही हमारा HCF हो जाएगा। लिखेंगे HCF, HCF, ठीक है। और किसका किसका 616 और 32 का, तो इसका HCF आया 8। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 बराबर 8। यही हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या किया बना लिया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो भी परेशानियां उसे आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है 4 नंबर, वह सवाल क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ये जो प्रश्न है इसे समझने के लिए पहले हम कुछ चीजों को बना लेंगे। जैसे देखिए सवाल क्या कर, सवाल ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी पूर्णांक ले लें, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, मतलब कि प्लस में अगर कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 3 4 5 6 7 8, कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब पावर 2 कर देंगे, तो इसका वर्ग जैसे ही हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। ऐसे हम लोग वर्क कर दिए। तो
तो ये कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, ये जितने भी पूर्णांक है, जितनी भी संख्याएं हैं, इन सब का वर्ग करने पर है जितना रूप हुआ आ रहा है ना, इस सब का रूप m 3m और 3m+1 के रूप में आएगा। m के जगह पर कोई पूर्णांक भर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग 3m या 3m+1 के रूप में ला कर तो देख सकते हैं ना। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1 प्लस में क्या, सॉरी 3 गुणा 3 आप प्लस में 0, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 3 का 9 और 0 9 हो जाएगा। तो ये 3 तो हो गया, ठीक। अब 3 जो ये वाला 3 है इसको हम m मान लेंगे प्लस में 0, क्योंकि m का अर्थ क्या होता है, यहाँ दिया है कि m एक प्रकार का क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 3m, 3 है तो 3m की जगह पर 3 प्लस में 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3m हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने देखा तो 3 का जो वर्ग है 9, ये 3m के रूप में आ रहा है। अभी लाना है क्या, 3m जोड़ 1, 16 को अगर हम तोड़े तो 3 गुणा में 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 बचे 15 और 1 16, 3 बचे 15 और 1 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 है तो 3, 5 को m मान लीजिए प्लस में 1, इसको भी देखें तो ये 3m+1 के रूप में आ रहा है। यहाँ पर 25 को देखेंगे तो 3 और गुणा 8 प्लस में 1, 3 8 24 है 1 25 हो जाएगा। तो इसे भी देखिए 3 8 को मान लेंगे हम m और प्लस में 1, ये भी 3m जोड़ 1 के रूप में आ रहा है। मतलब ये है ना कि किसी पूर्णांक का वर्ग अगर हम करते हैं तो उसे 3m के रूप में लाना है, या ना तो 3m जोड़ 1 के रूप में लाना है। तो कोई भी संख्या है अगर उसका वर्ग करते हैं तो यही रूप आएगा, ना तो 3m आएगा ना तो 3m जोड़ 1 आएगा। आगे भी देखते हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 12 और प्लस में 0, देखिए 12 3 36 प्लस 0, तो देखिएगा इसे 3 और 12 को m मान लेंगे प्लस 0, 3m 0 मतलब क्या होता है, 3m+0 मतलब 3m होता है। तो ये जो है 3m के रूप में आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जितनी भी जो संख्याएं हैं इनका वर्ग हम कर रहे हैं तो वह ना तो 3m आ रहा है ना तो 3m जोड़ 1 आ रहा है, और यही हमको साबित करना है। तो अगर हम कहें कि ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़े, सबका वर्ग करें और ऐसे सॉल्व करें, तो हम लोग दिखा सकते हैं कि ना तो 3m आ रहा है ना तो 3m जोड़ 1 आ रहा है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये 8 है 9 है 10 है 11 है, कहाँ तक हम ऐसे करते हुए जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझाने की कोशिश हमने इसलिए किया ताकि सवाल को आप लोग बढ़िया से समझ सके, इसलिए हमने यहाँ पर आप सबको समझाकर इसे दिखा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न में पहले मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब देखिएगा b बराबर 3 क्यों, क्योंकि जो ये रूप है ना, ये 3m और 3m+1 के रूप में है। अगर हम इसे भी थोड़ा सा समझें तो देखिए, अगर 3m जोड़ 1 के रूप में लिखें तो a बराबर bq+r, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही होता है a बराबर bq+r। तो इसमें अगर देखें तो देखिएगा b की जगह पर क्या है, 3 है, q की जगह पर m है और r की जगह पर 1 है। तो r का जो मान होता है हमेशा ना तो 0 होता है ना तो 0 से बड़ा होता है, और b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर जो b है ना वह 3m के, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ 3 के रूप में है, तो इसलिए हम b का मान क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, ठीक है। तो b बराबर 3 तथा b बराबर 3, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि ऊपर लिखा भी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो a बराबर bq+r, ठीक है, यही ना होता है। और हम जानते हैं कि जो r का मान होता है वो हमेशा, r का जो मान होता है, जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो अगर देखें तो b तो है 3 और r का मान हमेशा b से छोटा होता है, मतलब क्या होगा,
ना तो 0 होगा, ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः r बराबर 0 1 2 यही हो सकता है, क्योंकि b का मान हमने 3 रखा है। तो शेष जो होता है वह न तो b से छोटा होता है, हमेशा b से छोटा होता है, और 0 होगा ना तो 0 से बड़ा होगा। तो देखिए 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, लेकिन 3 नहीं, क्योंकि 3 जो है b है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे बारी बारी से। तो देखिए a है तो a की जगह पे b की जगह पर 3, q की जगह पर q, प्लस r की जगह पर पहले हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, ऐसे हमने लिख लिया। तो ये जो हो गया a बराबर हमारा क्या हो गया 3q, 0 जोड़िएगा तो उतना ही रह जाएगा। अब अगर हम कह रहे हैं, सवाल क्या कर रहा है, तो सवाल कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m जोड़ 1 के रूप में होता है। तो इसका वर्ग ना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग कर लीजिए, तो हमने लिखा वर्ग करने पर, इधर लिख लेते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, तो जैसे ही हम वर्ग करेंगे, अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका भी वर्ग लिख लिए, तो इधर का भी वर्ग कर लेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे तो 9q के पावर 2। इसको हमें लाना है 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में। तो a स्क्वायर बराबर, इसमें से जब 3 निकालेंगे तो 3 गुणा 3q स्क्वायर, मतलब फिर 3 3 का 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर, मतलब हम मान लेंगे कि 3q स्क्वायर क्या है, m का मान है। हमने पहले भी बताया था कि m है जो धन पूर्णांक है, ये मतलब बदलता रहेगा। तो a स्क्वायर बराबर 3, और इसकी जगह पर हमने m लिख लिया, बीच में गुणा है। तो देखिए इसका वर्ग क्या गया 3 आ गया, लेकिन अभी हमें 3m जोड़ 1 लाना है, तो फिर हम लिखेंगे तथा अब हम क्या लिखेंगे, r बराबर 0 के बाद 1 लेने पर। तो अब लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर। अब की बार हम r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए a तो a, b की जगह पर 3, q है तो q, प्लस r की जगह पर 1, फिर वर्ग करेंगे तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ही ओर वर्ग कर लीजिए। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग। ये एक फॉर्मूला पर बैठेगा, किस पे बैठेगा, ये जो है एक फॉर्मूला पर बैठेगा। वो फॉर्मूला ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं ताकि हम सबको याद रहेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या b स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर हम इसे क्या करेंगे, सेट करेंगे। किसको सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q, ये तो a की जगह पर है, तो 3q का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2a की जगह पर 3q प्लस b की जगह पर गुणा b की जगह पर क्या है 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस में 2 3 6q प्लस में 1। अब इसमें देखिए, इसमें अगर देखें तो इन दोनों में ना 3 कॉमन, ऐसे कॉमन तो q भी है, लेकिन हमको लाना है 3m के रूप में, तो 3 कॉमन करेंगे ताकि हम इतना या इतना ला सके। तो देखिए इधर थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इससे हम मिटा देते हैं, इधर ही अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसमें से हम 3 कॉमन करेंगे। तो देखिए लिखते हैं a स्क्वायर, हमने लिखा a स्क्वायर बराबर, इसमें से हमने निकाला 3, क्या निकाला 3। तो यहाँ से जब हम 3 निकाल लेंगे तो देखिएगा कि यहाँ से जब 3 निकलेगा तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, तो बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, देखिएगा जब यहाँ से 3 निकला तो यहाँ से भी तो 3 निकलेगा, कॉमन निकलेगा, तो 3 दूनी 6q, तो यहाँ हो जाएगा 2q, और लास्ट में क्या है +1 है। देखिए प्लस क्या है 1 है। फिर हम इतना ला सकते हैं, देखिए 3 3 का 9q स्क्वायर, तो 3 3 का
9 क्यू²। फिर वहां है 3 दूनी 6 क्यू, 3 दूनी 6 क्यू प्लस में 1। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं, जहां m बराबर 3 क्यू² प्लस में 2 क्यू, मतलब कि हम मान लेंगे कि 3 क्यू² प्लस 2 क्यू क्या है, m है। तो देखिएगा a² बराबर 3, इतना के जगह पर हमने m लिखा प्लस 1। तो देखिए इसका वर्ग किए तो हम 3m प्लस 1 के रूप में ला सकते हैं, लाइए रहे। अब फिर एक कंडीशन और है, क्योंकि अब की बार हम r की जगह पर क्या भरेंगे, 2, 0 भर लिए, 1 भर लिए, अब 2 भरेंगे। तो लिखेंगे इस बार r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखिए तो a बराबर, देखिए a बराबर b, तो b की जगह पर क्या है, 3 है, q प्लस r की जगह पर क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। तो 2 भर दिए, हम वर्ग करेंगे क्योंकि हमको तो वर्ग करना है। इसमें भी कह रहे हैं किसी भी पूर्णांक m के लिए वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर इतना रखिए, ठीक है। वर्ग करने पर इसको वर्ग कीजिए, a² बराबर 3q प्लस में 2 का वर्ग। फिर ये जो है इस फॉर्मूला पर बैठेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो देखिए a² बराबर a² हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 3q प्लस 2ab, तो 2ab और फिर प्लस में b²। a² बराबर ये हो जाएगा 9q² प्लस 2 3 6 दूनी 12q प्लस में 2 दूनी 4। देखिए a² तो 9q² प्लस में 12q प्लस इसको अगर हम लिख दे 3 प्लस 1, तो 3 जोड़ 1 4 हो जाएगा, 3 जोड़ 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, इसलिए हमने इतना लिख दिया। अब देखिए a² बराबर, इन तीनों में से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे। ऐसे देखिए इन तीनों में 3 क्या है, कॉमन है, तो हम निकालते हैं। देखिए 3 निकाल लिए तो 3 तिरिका 9 प्लस 3 चौके 12 प्लस 3 एकम 3। देखिए यहाँ पर हमने कॉमन किया, फिर गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इतना फिर आ जाएगा। देखिए 3 तिरिका 9q² प्लस है तो प्लस 3 चौका 12q, फिर प्लस है तो प्लस 3 एकम 3। तो ये तो इतना में ना हुआ, लास्ट का एक तो बाकी है अभी, ये तो इतना भी हमने किया, लास्ट में 1 है। तो फिर इस बार भी अब की बार इतना को क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये m है, तो लिखेंगे माना कि m बराबर 3q² प्लस में 4q प्लस में 1। यह जहां है ना, यहाँ पे माना की लिख दीजिएगा, ठीक है, माना की, ठीक है। यहाँ पर m बराबर इतना था, और इधर भी जहां है ना, यहाँ माना की लिख दीजिएगा, माना की। तो यहाँ पर जब हम मान लेंगे m का मान इतना, तो देखिए a² बराबर 3 और इतना की जगह क्या भरेंगे, m प्लस में 1। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो है ना, ये हमारा क्या आ रहा है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। अतः हम लिख देंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे, अतः हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है, प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अतः हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बनाया और इसे बनाकर समझ लिया। अगर आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप सभी जरूर कमेंट करें और हमसे राय ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।